Dear friends, welcome back to my channel English Mentor. Today we are going to read article number 5 of our blog writing, and the title of this article is Dare to Dream, which means सपने उन लोगों के पूरे होते हैं जिनके अंदर साहस होता है उन सपनों को देखने का. So let us read this article और देखते हमें इस आर्टिकल से किस तरह का हमें इंस्पिरेशन मिलता है. Let us start. Dream is an ordinary word. यानी जो ड्रीम का मतलब होता है सपना. हर एक इंसान किसी ना किसी चीज को लेकर सपना देखता है. एंड ऑर्डिनरी वर्ड, और ये जो सपना होता है यानी जो सपने हम देखते हैं ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी शब्द है. हर एक इंसान इसके बारे में जानता है. बट इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना. एवरी इंडिविजुअल ड्रास्टिकली का मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ना. जो सपना है वो एक बहुत ही एक आम शब्द है. हर एक इंसान के अंदर, हर एक इंसान की जिंदगी के अंदर कुछ सपने होते हैं, लेकिन ये ड्रीम जो है हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से, इंडिविजुअल तरीके से उसको क्या करता है, इंपैक्ट करता है, प्रभाव डालता है. अ मैन विदाउट ड्रीम, एक ऐसा इंसान जिसका ड्रीम नहीं है, जिसका सपना नहीं है, इज अकीन टू का मतलब होता है सिमिलर टू अ शिप. तो वो इंसान जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसका कोई सपना नहीं है, वो एक उस शिप की तरह, उस जहाज की तरह है, विच इज मूविंग अहेड, जो आगे तो जा रही है, टूवर्ड्स इस एमलेस डेस्टिनेशन, लेकिन उसका जो डेस्टिनेशन है, जो उसकी मंजिल है, उस मंजिल का आता पता नहीं है. तो क्या वो जहाज, वो शिप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा? कभी नहीं पहुंच पाएगा. क्योंकि अगर हमें जिंदगी के अंदर हमें अपने एम को हासिल करना है, सो फर्स्ट वी हैव टू डेयर टू ड्रीम. हमारे अंदर साहस होना चाहिए, डेयर होना चाहिए, जिससे कि हम ड्रीम कर सके, सपने देख सके. लेजेंडरी एपीजे अब्दुल कलाम, लेजेंडरी मतलब महान, एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात कही थी एक बार. ड्रीम इज नॉट व्हाट वी सी, सपना वो नहीं है जो हम देखते हैं while sleeping, सोते वक्त देखते हैं, बट इट इज समथिंग विच डज नॉट लेट अस स्लीप. ये कुछ ऐसा होता है, सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता है. बहुत ही बेहतरीन बात कही थी लेजेंडरी एपीजे अब्दुल कलाम ने कि सपना वो नहीं है जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपना तो वो है जो हमें सोने नहीं देता है. ड्रीम इज अ ड्राइविंग फोर्स मतलब एक ऐसी शक्ति जो आपको स्टिमुलेट करती है, जो आपको मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए. विच स्टिमुलेट्स, मोटिवेट करना, टू टॉयल का मतलब वर्क हार्डर, बहुत मेहनत करना. तो ये सपना होता है, जो भी हमारा सपना है जिंदगी का, वो हमें क्या करता है, वो हमें मोटिवेट करता है और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए. एंड मेक्स अ लाइफ वर्थ लिविंग, और ये जो मेहनत हम करते हैं और जो हमें, हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा सपना हमने डिसाइड किया हुआ है, और जब हम उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जिंदगी के भी कुछ मायने होते हैं. बिकॉज वी हैव अ स्पेसिफिक एम एंड वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू अचीव दैट एम, क्योंकि हम भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं उस एम को हासिल करने के लिए. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का हमारा. सक्सेस एंड फेलियर, जहां तक बात की जाए सफलता की और असफलता की, आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इंटीग्रल का मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट. जो सफलता होती है या असफलता होती है, हमारी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. हर एक इंसान को सक्सेस और फेलियर देखने को मिलते हैं जिंदगी के अंदर. एन एलिमेंट विच डिफाइंस द डिस्पैरिटी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर. एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा गुण कह सकते हो, एक ऐसी चीज जो कि सक्सेस और फेलियर के बीच में डिफरेंस करती है, अंतर बताती है, इज आर अनवेवरिंग, अनब्रोकन, इनडोमिटेबल, जिसको हराया ना जा सके, पैशन, जुनून, टुवर्ड्स द अल्टीमेट गोल. मतलब वो इंसान जिनके अंदर अनवेवरिंग पैशन होता है, मतलब वो इंसान जिनके अंदर अनब्रेकेबल पैशन, जुनून होता है अपने अल्टीमेट गोल को लेकर, अपने सपनों को लेकर, वो इंसान सफल जरूर होते हैं. यही वो चीज है जो सफलता और असफलता के बीच में फर्क पैदा करती है. देयर आर सम पीपल हु
एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, हक करना। फेलियर इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल द रिसोर्सेज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिनके पास सभी रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो उन रिसोर्सेज के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते अपनी जिंदगी के अंदर। क्यों? बिकॉज स्लगिशनेस, लेजीनेस कह सकते हो जिसको आप, क्योंकि उनका जो आलसीपन है अंडरमाइंस, अंडरमाइंस का वीकन करना, कमजोर कर देना देयर ड्रीम्स। क्योंकि जो उनकी जो स्लगिशनेस है, उनका जो आलसीपन है, अक्सर उनके जो ड्रीम्स हैं उनको क्या कर देते हैं, बहुत ही कमजोर बना देते हैं, और इस वजह से वो अपने सपनों को अचीव नहीं कर सकते हैं। सक्सेस बिलोंग्स टू दोज, ये जो सफलता है उन लोगों के साथ संबंध रखती है, या सफलता उन लोगों के लिए है हु डू नॉट वाइन, वाइन का मतलब होता है कंप्लेन करना, शिकायत करना, देयर सर्कमस्टेंसेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो अक्सर अपनी सर्कमस्टेंसेस को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर क्या करते हैं, शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो शिकायत करते रहते हैं पूरी जिंदगी। एंड कीप बर्निंग मिडनाइट ऑयल till they achieve their so called dreams। मतलब यहाँ पे हम देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वो कंप्लेन करते हैं पूरी जिंदगी, वो तो अचीव नहीं कर सकते, वो तो अपनी जिंदगी कभी अचीव, वो तो अपने सपनों को कभी अचीव कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम सफलता उन लोगों को क्या करते हैं, सफलता उन लोगों को मिलती है जो लोग कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, कभी कंप्लेन नहीं करते अपने सर्कमस्टांसेस को लेकर, बल्कि उन सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट करते हैं, उनको चैलेंज की तरह लेते हैं। एंड कीप बर्निंग मिडनाइट ऑयल। कीप बर्निंग मिडनाइट ऑयल का मतलब दिन रात मेहनत करना, रातों को जगते हैं बेचारे वो, एंड टिल दे अचीव दिस सो कॉल्ड ड्रीम्स, और जब तक वो मेहनत करते रहते हैं, जब तक वो अपने सो कॉल्ड ड्रीम्स को, अपने सपनों को हासिल नहीं कर लेते हैं, सफलता उन्हीं को नसीब होती है। फेलियर उनको नसीब होता है जो सर्कमस्टांसेस के आगे झुक जाते हैं, रोते हैं, और सक्सेस उनको मिलती है जो सर्कमस्टांसेस के आगे झुकते नहीं, बल्कि उनको चैलेंज की तरह मानकर अपनी मेहनत करते हैं, एंड फाइनली दे गेट सक्सेस इन देयर लाइफ, और जिंदगी में उन्हीं को सफलता मिलती है। हैविंग ड्रीम्स, सपने देखना, डू नॉट गारंटी अस सक्सेस बट हार्डवर्क डज। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सपने तो देखते हैं लेकिन उन सपनों के लिए मेहनत नहीं करते हैं। सपना देखना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप सक्सेस होने वाले हैं, यानी आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, ये कोई गारंटी नहीं है। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उस सपने को अचीव करने के लिए आपको मेहनत भी करनी होती है। इट इज पीपल्स प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी, जिसका मतलब होता है प्रवृत्ति। ये लोगों की प्रवृत्ति है दैट व्हेनेवर वी इनिशिएट, मतलब आमतौर पर आपको समाज में इस तरह के लोग मिल जाएंगे कि जब कभी हम कोई भी काम इनिशिएट करते हैं, किसी भी काम को हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, टू परस्यू, एग्जीक्यूट करना, ड्रीम्स मतलब आप अपने सपनों को हासिल करने के लिए अगर हम कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं, दे क्रिटिसाइज, वो हमारी आलोचना करते हैं, अक्सर वो लोग हमारी आलोचना करते हैं, एंड डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब डिमोटिवेट करना, और वो हमें क्या करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, हमें निराश करने की कोशिश करते हैं, बाय सेइंग दैट, वो अक्सर ये बोलते हैं यू कैन नॉट डू इट, कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, डिस्करेज करेंगे, एंड दे ऑफन से यू कैन नॉट डू इट, कि आप इसको कर ही नहीं सकते हैं। डोंट फॉरगेट दिस, मतलब इस बात को नहीं भूलना है, दिस इज द ओनली टाइम, ये वही टाइम है when we have to prove everyone wrong, ये वही समय है जहां पर हमें हर उस इंसान को गलत साबित करना है जिन्होंने ये कहा कि you cannot do it, कि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। Who suspects, suspect का मतलब डाउट करना, us to attain our dreams, जिन लोगों ने हमारे ऊपर शक किया, जिन लोगों ने हमारी कैपेसिटी के ऊपर, हमारी एबिलिटी के ऊपर शक किया कि I cannot do it, तो यही वक्त है जब हमें उनको प्रूव कर सकते हैं कि यू वर रॉन्ग, आई एम राइट, एंड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, कि मैं हर वो काम कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं, बिकॉज इसके लिए करेज की जरूरत होती है। आई होप डियर रीडर्स आपको अच्छा लग रहा होगा आर्टिकल। दिस वर्ल्ड इज फ्रॉड, फ्रॉड का तो फिल्ड विद,
डिफरेंट शॉट्स ऑफ इंडिविजुअल, इस पूरी दुनिया के अंदर तरह तरह के लोग हैं, यानी भिन्न भिन्न टाइप के जो लोग हैं भरे पड़े हैं। सम शो ऑफ, दिखावा करना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं। एंड ब्रेग आउट, ब्रेग आउट का मतलब अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। देयर एक्शंस, कुछ लोग क्या होते हैं, करते कुछ भी नहीं है लेकिन वो शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं और बढ़ा चढ़ाकर अपने एक्शंस को, यानी जो काम कर रहे हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। बट डू नॉट परफॉर्म एनीथिंग वर्थ, लेकिन रियलिटी में कोई भी ऐसा काम वो नहीं करते जिसकी कोई मूल्य हो, जिसकी कोई कीमत हो। पढ़ाई खूब करेंगे, अपनी दिखावा करेंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा काम नहीं करते जिसकी कोई मूल्य हो, जिसकी कोई कीमत हो। Whereas, जबकि द रियल मैन, जो सच्चे इंसान है, सच्चे जो लोग हैं, वर्क हार्ड इन साइलेंस, वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, चुपचाप वो मेहनत करते हैं। एंड दे सक्सेस, और उन लोगों की जो सक्सेस है, उन लोगों की जो सफलता है, शट्स द माउथ ऑफ एवरीवन, हर एक उस इंसान के मुंह को बंद कर देती है उनकी सफलता। हु इम्पीडिड, इम्पीडिड का मतलब होता है क्रिएटिंग प्रॉब्लम, यानी बाधा डालना। दे वेज टू अटेन देयर ड्रीम्स, और हर एक वो इंसान के मुंह को बंद कर देती है जिन लोगों ने क्या किया था, जिन लोगों ने बाधा डाली थी उन लोगों के लिए जो सपनों को अचीव करना चाहते हैं। तो वो लोग जो मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो लोग उन लोगों के मुंह को बंद कर सकते हैं जिन्होंने उनके रास्ते के अंदर बाधाएं डाली थी। ड्रीम्स शुड बी केप्ट ऑन प्रायोरिटी, जो सपना है वो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, और उसके अंदर हमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्रीम इज एवरीथिंग। यू हैव टू लिव योर लाइफ विद ड्रीम, आपको अपनी जिंदगी सपना के साथ जीनी होगी, क्योंकि सपने अगर हैं सो आवर लाइफ इज मीनिंगफुल, क्योंकि हमारी जिंदगी के कुछ मायने हैं। बिटर बट ट्रूथ, कड़वा है लेकिन सच है। क्या? सक्सेस इज अटेन्ड बाय दोज, सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है, बाय दोज हु डेयर टू ड्रीम, वो लोग जो सपना तो देखते हैं, सपने तो देखते हैं लेकिन उनके अंदर साहस होता है उन सपनों को देखने का। एट द सेम टाइम उनके अंदर करेज होता है कि वो अपने सपनों को हासिल भी कर सके। अदरवाइज अ ड्रीम रिमेन्स अ मेयर ड्रीम, वरना एक सपना सपना ही बनकर रह जाता है। अगर आपके अंदर करेज नहीं है, अगर आपके अंदर साहस नहीं है, तो सबसे पहले बात तो आपके अंदर साहस होना चाहिए कि आप सपने देखें, और फिर आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि आप उन सपनों को हासिल कर सके। अदरवाइज क्या होगा, आपका सपना सपना ही बनकर रह जाएगा, विच कैन नेवर बी फुलफिल्ड, जिसको आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं। बी करेजियस, साहसी बनो, एंड पुट योर बॉडी एंड सोल टू अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। अपनी बॉडी एंड सोल का मतलब होता है पुट योर बॉडी एंड सोल, मतलब हर एक कोशिश करो, पूरी मेहनत करो अपने ड्रीम्स को अकम्प्लिश करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। और अदरवाइज क्या होगा, वरना क्या होगा, आपके पास एक तो ऑप्शन ये है कि आप मेहनत करो, दिल लगा के मेहनत करो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, या फिर स्पेंड योर होल लाइफ व्हाइल रिग्रेटिंग। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना, या फिर अपनी पूरी जिंदगी इस रिग्रेट के अंदर, इस पश्चाताप के अंदर बिता दो फॉर नॉट अटेंडिंग योर ड्रीम्स, क्योंकि आपने अपने सपनों को हासिल नहीं किया। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो उन सपनों को हासिल करने के लिए मेहनत करो, या फिर पूरी जिंदगी क्योंकि आप उन सपनों को हासिल नहीं कर पाए तो उन सपनों के लिए रोते रहो, रिग्रेट करते रहो। ये दो ऑप्शन आपके पास है। सो आई थिंक आपको फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, सपनों को अचीव करना चाहिए। इट्स बेटर टू टाइटन, अभी वो समय है कि आप अपनी बेल्ट को टाइट कर लो, अलर्ट हो जाओ। एंड स्पेयर नो स्टोन अनटर्न टू अचीव योर ड्रीम। स्पेयर नो स्टोन अनटर्न का मतलब है लीव नो एनी एक्सक्यूज, या लीव नो ऑल्टरनेट टू अचीव योर गोल, मतलब कोई भी कसर ना छोड़ना अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये सही टाइम है कि आप अपनी बेल्ट को टाइट कर लो, और कोई भी ऐसा मौका ना छोड़ो कि जिससे कि आपके ड्रीम्स को पूरा ना किया जा सके। तो माय डियर रीडर्स, ड्रीम इज एवरीथिंग, क्योंकि ड्रीम गिव्स अस मीनिंग टू लिव अ लाइफ, क्योंकि जो ड्रीम है वो हमें जिंदगी जीने के
मायने देता है। तो इसलिए हमें सपने देखने चाहिए, लेकिन सपने देखने के साथ साथ हमारे अंदर करेज होना चाहिए, हमारे अंदर साहस होना चाहिए कि हम उन ड्रीम्स को अचीव भी कर सकें। आई होप आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.